Hello, Vacho. Let's read the question. The question says, these questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion. Tertiary amines do not react with Grignard reagent. Reason. Tertiary amines contain active hydrogen. Option A. Both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Option number B. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true, but reason is false. Option D. Assertion is false, but reason is true. So क्वेश्चन पे हमको पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, assertion है और reason है। एसरसन पे लिखा हुआ है कि टर्शियरी अमीन जो होता है वो ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। रीजन लिखा हुआ है टर्शियरी अमीन्स कंटेन्स एक्टिव हाइड्रोजन। टर्शियरी अमीन एक्टिव हाइड्रोजन को कंटेन करता है। हमको बताना है एसरसन रीजन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो एसर्शन लिखा हुआ है उसको देखना होगा। उसमें लिखा हुआ है कि टर्शियरी अमीन जो होता है वो ग्रेनेड रीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शियरी अमीन क्या होता है हम जानते हैं। अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन अगर तीनों के तीनों कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको बोलेंगे टर्शियरी अमीन। देखो अगर नाइट्रोजन क्या है, हमारा एक कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, उसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। प्राइमरी एमीन। अगर हमारा नाइट्रोजन दोनों एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, रिमेनिंग तो हाइड्रोजन से फिलअप होगा, इसे बोलते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन। अगर हमारा नाइट्रोजन तीनों कार्बन के साथ या फिर तीनों एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है उसे बोलते हैं 3 डिग्री या फिर टर्शियरी टर्शियरी एमीन। ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन पे हमको इंटरेस्ट है टर्शियरी एमीन के साथ। आप देखो ये पे जो नाइट्रोजन है हर केस में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ग्रिग्नेट रेजेंट। ग्रिग्नेट रेजेंट इज नथिंग बट आर से कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। आर एम जी एक्स, एक्स इज हैलाइड, एक्सेट फ्लोराइड, राइट। सो आर एम जी एक्स इज ग्रिग्नेट रेजेंट। ये जो ग्रिग्नेट रेजेंट है इसमें जो मैग्नीशियम है वो है डेल्टा, मतलब मेटल है। तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा बाहर साइड में। तो ये होगा आर माइनस, मतलब आर डेल्टा माइनस, एक्स भी डेल्टा माइनस होगा और एम जी होगा डेल्टा प्लस। तो जो आर जो है वो एक्चुअली एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है या फिर एज अ बेस काम करता है। तो देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास है टर्शियरी अमीन एन आर आर आर, यहाँ पे लोन पेयर। यहाँ पे हमारे पास है क्या, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स। आप जानते हो कि जो आर है ये है डेल्टा माइनस, जिसको चाहिए प्रोटॉन। बट हमारा जो टर्शियरी अमीन होता है देखो इसमें कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन, कोई भी एक्टिव या फिर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। नो हाइड्रोजन, नो एक्टिव हाइड्रोजन। दिस इज वाई जो आर ग्रुप होगा वो हमारा टर्शियरी अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो नो रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि आर एन जी से काम, मतलब आर जो है उसका काम ही तो है न्यूक्लियोफाइल या फिर एज अ बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ बेस प्रायोरिटी में होगा। तो हमारे पास देखो ना तो हमारा अमीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ना टर्शियरी अमीन पे कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन है। दैट इज वो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलते एसर्शन पे। टर्शियरी अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नेट रिएजेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होता टर्शियरी अमीन के साथ। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन जो हमारा लिखा हुआ है, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। बट देखो इसमें जो रीजन लिखा हुआ है टर्शियरी अमीन्स कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन, ना टर्शियरी अमीन कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता। तो रीजन पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो तो फॉल्स है ही, बट एसर्शन पे जो लिखा हुआ है वो ट्रू है। सो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो जो रीजन है मैं इसको ऐसे भी इसको सपोर्ट कर सकता हूँ, जो मतलब जो रीजन है उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। क्योंकि अगर आप
यहाँ पे टर्शियरी अमीन की जगह पे फॉर एग्जाम्पल अगर आर एन एच टू ले लो, यहाँ पे अगर आप आर एन एच टू ले लो प्लस एक ग्रीनट रिएजेंट ले लो आर एम जी एक्स, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो एन के साथ अटैच जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, आर के साथ रिएक्ट करेगा, हमको मिल जाएगा ये आर एच, एक एल्केन मिलेगा। ठीक है, प्लस हमको मिल जाएगा आर एन एच माइनस और यहाँ पे एम जी एक्स, मतलब कुछ ऐसा होगा हमारा, आर एन एच माइनस और एम जी एक्स प्लस, मतलब आफ्टर ऑल एक्चुअली क्या है, आर एन एच एम जी एक्स, आर एन एच एम जी एक्स जो माइनस होगा एक्चुअली नाइट्रोजन के ऊपर होगा, मतलब आर एन एच यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एम जी एक्स प्लस, मतलब इसमें इंटरेक्शन होगा तो अब आफ्टर ऑल यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, आफ्टर ऑल यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड ना दिखा के मैं इसे कोवेलेंट बॉन्ड दिखाऊंगा, आर एन एच एम जी एक्स। ठीक है, सो यही तो हमारा है प्राइमरी में के साथ। 2 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा आर एन आर यहाँ पे एम जी एक्स। ठीक है, बट जो 3 डिग्री है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी को मैं ऐसे अप्रूव कर सकते हो, assertion is true but the reason is false. So hope you understood it well. Thank you so much.